करेंगे कि नशे से बच्चे दूर हो, स्वस्थ रहे, अच्छे उनके विकास, मानसिक विकास हो। इसके लिए हम प्रयास खेलने का, कूदने का ग्राउंड है, इसमें हम प्राथमिकता से प्यार कराएंगे। मिल रहा है तो आप ये ताजुब करोगे कि इन दोनों उम्मीदवारों को जितने वोट पड़ेंगे उनसे दुगने वोट हमारे कैंडिडेट को मिलेंगे। हम बड़ी जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। लोग ही मेरा चुनाव लड़ रहे हैं। नेताओं क्योंकि ये झूठी बात करते हैं, इन पे कोई विश्वास नहीं करता, चाहे गौड़ साहब है, चाहे जहांगीर साहब है, चाहे बीजेपी के लोगों को, तो लोग। आप देख रहे हैं जनता की आवाज, राजस्थान पंचायती चुनाव यात्रा चल रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं गंगानगर के अंदर। गंगानगर के अंदर जो जिला परिषद के चुनाव हो रहे हैं, उन्हीं में से मेरे साथ में जिला परिषद 22 नंबर जोन की तरफ से जो चुनाव लड़ रहे हैं तीजा देवी जी, ताखरावाड़ी के पूर्व में सरपंच रही है। और उनके जो हस्बैंड है मेरे साथ में नंदलाल जी मेघवाल, वो भी पूर्व में सरपंच रहे ताखरावाड़ी गांव से। और उनके अभी मौजूद जो है, जो इनका बेटा भी सरपंच है। मेरे साथ में बातचीत करेंगे कि निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी और बीजेपी पार्टी को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। काफी मशक्कत उन पार्टियों को करनी पड़ रही है, लेकिन नंदराम मेघवाल का नाम है जो काफी सुर्खियों के अंदर है, तो इस क्षेत्र के अंदर लिया जा रहा है। लगभग 35,000 मतदाता है जो इस क्षेत्र के अंदर बताया जा रहा है, और विधानसभा का इलेक्शन ये बना हुआ है। मेरे साथ में बातचीत करते हैं कि आखिर चुनाव लड़ने का क्या कारण है, अगर चुनाव जीत जाते हैं तो किस तरह अपना का वर्चस्व लड़ाएंगे और किस तरह अपना काम कर पाएंगे। सरपंच साहब, सबसे पहले हमारे चैनल का बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी स्वागत। सरपंच साहब, एक एक पॉइंट पे बातचीत करूंगा मैं। कांग्रेस पार्टी एक तरफ है और भारतीय जनता पार्टी एक तरफ है, और आप निर्दलीय तौर पर चुनाव लड़ रहे हो। क्यों चुनाव लड़ रहे हो? चुनाव लड़ने का ऐसा क्या कारण है? ऑलरेडी आपके चुनाव के परिवार के लोग हैं जो चुनाव लड़ते रहे हैं पहले से ही। निर्दलीय चुनाव लड़ने का कारण ये है कि कांग्रेस के राज के अंदर भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, भारतीय जनता पार्टी में अराजकता और लोग बहुत दुखी है। तो इस इलाके के सभी लोगों ने आके कहा कि आपको ये चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि हम कांग्रेस और बीजेपी को वोट नहीं डालना चाहते हैं। इसलिए मैं चुनाव लोगों के डिमांड पे, लोगों की चॉइस पे लड़ रहे हैं। जी सरपंच साहब, गांव के अंदर जा रहे हो, सारे आपके पर लगभग 20-22 गांव आपके क्षेत्र के अंदर पड़ते हैं। बड़ी बड़ी समस्याएं आप नोट कर रहे हो, लेकिन मैं एक एक समस्या पर आपसे बातचीत करता हूं। सबसे बड़ी समस्या आती है, आज की जो बड़ी समस्या है शिक्षा। शिक्षा के क्षेत्र के अंदर आप क्या काम करोगे अगर आप यहाँ से जिला परिषद के लिए चुने जाते हो तो? शिक्षा में जहाँ तक स्टाफ की कमी है उसको पूरा करेंगे, और नौजवान बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए हम प्रयास करेंगे। बिल्डिंग नहीं है उसके लिए प्रयास करेंगे। हर तरह से शिक्षा पे हमारा विशेष ध्यान रहेगा। कोई बच्चे फर्स्ट सेकंड आएंगे? बच्चे फर्स्ट सेकंड और अच्छे होंगे, उनको हम इनाम के तौर पे प्रोत्साहित करेंगे। जी सरपंच साहब, एक बड़ा मुद्दा आता है युवाओं को लेकर। आज का जो युवा नशे की चपेट में आ रहा है, उस युवा को नशे से बचने के लिए खेलों के प्रति किस प्रकार जोड़ पाओगे? हाँ जी, ये सही आपकी कि नौजवान पीढ़ी है जो नशे से ग्रसित हो रही है, ये बहुत दुखद बात है, क्योंकि आने वाले जो है पीढ़ी, तो हम इसके लिए अच्छा खेल कूद का प्रयास करेंगे कि नशे से बच्चे दूर हो, स्वस्थ रहे, अच्छे उनके विकास, मानसिक विकास हो। इसके लिए हम प्रयास करेंगे। जी कोई ट्रैक वगैरह है या उन बच्चों को सामान अवेलेबल है या किट अवेलेबल कराने का भी काम रहेगा सर? बिल्कुल कराएंगे हम उनको। सामान है, खेलने का, कूदने का ग्राउंड है, इसमें हम प्राथमिकता से कराएंगे। जी सरपंच साहब, स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर बड़ी समस्या आ रही है। लोगों के बीच में जा रहे हो, वार्डों के लोगों से, गांव के लोगों से मिल रहे हो, तो स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति कितने सतर्क हो रहे हो आप? बिल्कुल, आपको बता दूं, हमारे पंचायत में भी ये बहुत बड़ी समस्या है। वहाँ बड़ा हॉस्पिटल नहीं है, मेरे गांव में नहीं है, नोटी के डब्लू में। इसके लिए हम पीएचसी वगैरह बनाने की कोशिश करेंगे। जी सरपंच साहब, अगला मेरा जो सवाल रहेगा, वेटनरी हॉस्पिटलों की मैं बातचीत करूं, वो भी नहीं है, गांव के लोगों को दूर जाना पड़ता है इसके लिए। नहीं, वेटनरी हमारे उप स्वास्थ्य केंद्र है, उसके लिए भी हमारा कई गांव में नहीं है, कई गांव में नहीं है, लेकिन जहाँ नहीं है और बड़े गांव में हम वहाँ उप स्वास्थ्य केंद्र और बड़ा बनाएंगे आपको पशु चिकित्सालय। जी सरपंच साहब, गरीब लोगों के बीच में जा रहे हो, आवास योजना को लेकर, नीले पीले कार्डों को लेकर बड़ी समस्या आती है। अपात्र लोग इसका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, अपात्र लोगों को ये मिल रही है, इस पे क्या रहेगा आपका? बिल्कुल, आपकी ये बात सही है कि मेरा बेटा सरपंच है, मैंने वो लिस्ट देखी है,
तो अपात्र लोगों की संख्या ज़्यादा है और वास्तव में जिन लोगों की आवश्यकता है उनके नाम नहीं है। तो हम इसके लिए प्रयास करेंगे भी जो जिनका हक है, जो इसके पात्र है, उन लोगों का इसमें नाम जोड़ा जाए और जुड़ा के उन लोगों को दिलाएंगे और अपात्र लोगों को हटाएंगे। सबसे लोगों के बीच में जाने से आपको कितना का लग रहा है? एक बिजली है, पानी है, सड़कों की बड़ी समस्या आती है, सड़कों की खस्ता हालात है, कांग्रेस सरकार तरफ राज्य में कांग्रेस है, सेंटर में बीजेपी है, लेकिन काम आपका एरिया है जो काफ़ी पिछड़ा हुआ माना जा रहा है। हाँ बिल्कुल, सड़कें टूटी पड़ी है, गरीबों के मोहल्ले और उसमें गंदा पानी और बुरा हाल है। इसके लिए प्रयास करेंगे, अच्छी सड़कें बने, स्वस्थ रहे, साफ सफाई हो। शर्मा साहब, आपको क्या लग रहा है जिस तरह लोगों के बीच में जाने से आपकी जीत से कितनी की आश्वासत है? और बीजेपी और ये कांग्रेस पार्टी है आपके सामने और काफ़ी मजबूत उम्मीदवार आपके सामने उतार रखे हैं, तो आपको लग रहा है उनके बीच में आप बाजी मार पाओगे आपकी मिसेज? लोगों को जैसे प्यार मिल रहा है तो आप ये ताजुब करोगे कि इन दोनों उम्मीदवारों को जितने वोट पड़ेंगे उनसे दुगने वोट हमारे कैंडिडेट को मिलेंगे। हम बड़ी जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। लोगों को बहुत बड़ा प्यार किसानों का, मजदूरों का, दलितों का, शोषितों का हमारे को मिल रहा है। एक थोड़ा हटके सवाल है, अभी किसानों की जीत हुई है, इसका कितना का आपको फायदा हो रहा है और आपको निशान भी शायद तक एक किसानी के तौर पे मिला है? क्योंकि मैं किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ हूँ। मैं दिल्ली के बॉर्डर पे 1 महीना रह के आया हूँ और मैं खुद किसान हूँ, तो किसानों की समस्या से वाकिफ हूँ। ये जीत अच्छी जीत है, इससे हमारे किसानों के हौसले बढ़े हैं और हम किसानों के लिए हमेशा लड़ते रहे हैं और आगे भी लड़ेंगे। शर्मा साहब, आपके बीजेपी और कांग्रेस के पास बड़े बड़े नेता आ रहे हैं प्रचार करने के लिए, एमएलए, एमपी सब लोग उनके आ रहे हैं, लेकिन आपके पास में कौन आपका प्रचार करने आएगा? हमारा आज की बात बताता हूँ। गणेशगढ़ में हमारी सभा में 500 लोग थे और हमारे एमएलए साहब गौड़ साहब आए, वहाँ 50 आदमी थे। लोगों का इतना प्यार है, लोग ही चुनाव लड़ रहे हैं, पूरे गांव के गांव मेरी तरफ है। लोगों का इतना स्नेह। मैंने मेरी ज़िंदगी में एक तो 2005 में मेरी मिसेज जब सरपंच बनी तो 900 वोटों से जीती थी। दूसरे कैंडिडेट को जितने वोट पड़े थे उससे दुगने वोटों से वो जीत गई थी। इसी प्रकार आप ताजुब करोगे कि दोनों कैंडिडेटों को जितने वोट पड़ेंगे उससे दुगने वोट हमारे को मिलने वाले हैं। लोगों के मैं बीच में जाता हूँ, बड़ा प्यार स्नेह, बहुत खुश होते हैं और लोग ही मेरा चुनाव लड़ रहे हैं। नेताओं क्योंकि ये झूठी बात करते हैं, इन पे कोई विश्वास नहीं करता। चाहे गौड़ साहब है, चाहे जहांगीर साहब है, चाहे बीजेपी के लोगों को तो लोग गांव में बढ़ना भी पसंद नहीं करने देते। शायद तक आपके विधानसभा यानी आपका क्षेत्र आदि सादुल शहर के भी गांव लगते हैं आपके पंचायत के अंदर? 4 पंचायत सादुल शहर विधानसभा की है, 5 श्री गंगानगर विधानसभा की है। अच्छा, आदो-आद है यानी। हाँ जी, तो उनमें कन्वेंस ठीक हो रहा है आपका? बिल्कुल अच्छा हो रहा है। लोग बुला रहे हैं, मेरे पास टाइम कम बचता है, इतनी मेरी डिमांड होती है हमारे गांव आओ, हमारे मोहल्ले में आओ, हमारे पास आओ। लोगों को बहुत बड़ा प्यार है। चलो, शुक्रिया सरपंच साहब बातचीत करने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलो, ये थे मेरे साथ में नंदराम मेघवाल जिन्होंने मेरे साथ में बातचीत की। निर्दलीय उम्मीदवार इनकी धर्मपत्नी है जो अब की बार चुनाव लड़ रही है और ट्रैक्टर चलाता हुआ किसान है जो इनका निशान है। आने वाला वक्त बताएगा कि लोगों के बीच में जो गए हैं, लोगों की नब्ज टोलने का जो काम किया है, कितनी का सक्सेसफुल हो पाता है। तब तक हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को लाइक कर लीजिए ताकि आपको हमारी न्यूज़ हमारे चैनल के माध्यम से मिलते रहे। शुक्रिया, धन्यवाद।